को स्टार्ट करेंगे और यूजी पीजी वाला वेक्टर देखेंगे क्या है, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस का मतलब वेक्टर का फंक्शन बनाएंगे, वेक्टर का फंक्शन बनाएंगे और फिर हम उसकी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी देखेंगे। टोपोलॉजी के नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है नीतीश, मुझे सही याद दिला दिया। टोपोलॉजी के मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा तुम्हें। सर JSSC TGT मैथ के लिए बैच इनफ है ना? यार सिद्धार्थ अपना सिलेबस मैच कर लो एक बार, है ना। सिलेबस मैच कर लो, जो VOD तुम्हें दी हुई है उससे, अगर वो सारा मैच हो रहा है तो इनफ है ना। अगर कुछ इससे बाहर है तो फिर वो करना पड़ेगा। काश वैशाली गुड इवनिंग। मोनी DSSS TGT की भर्ती देखो इस वीक या नेक्स्ट वीक आने के चांसेस हैं। वैशाली गुड इवनिंग। ठीक है हिमा। सर वेक्टर के बाद भी ग्रेजुएशन का ही कंटिन्यू रखिएगा प्लीज। ठीक है हिमा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक देखते हैं कि वेक्टर फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वेक्टर फंक्शन क्या होता है। वेक्टर फंक्शन, तो जैसे कि मान लो एक f(t) हमें एक फंक्शन बनाना है। हमें क्या बनाना है, f(t) एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इस तरीके से होगा, f(2t) k कैप और f(3t) k कैप। इस तरीके के एक फंक्शन को हम क्या बोलते हैं। सर आप बोले ना ये बैच, हाँ तो इससे अगर किसी और चीज का कवर हो रहा है सिलेबस तो फिर उसके लिए भी है ही। हाँ वैशाली, अगर इस चीज से किसी और चीज का कवर हो जा रहा है तो उसके लिए भी है, काम तो वही करना है। सर TGT का पेपर फिर कब तक लेंगे, नोटिफिकेशन के बाद? देखो इनके ऊपर है, अगर ये चाहे तो विद इन 1 मंथ पेपर भी करा दें और विद इन 15 डेज रिजल्ट भी आ जाए। ऑनलाइन पेपर का तो रिजल्ट भी लाने में टाइम नहीं लगता है, 15-20 दिन के अंदर रिजल्ट आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं ऑनलाइन पेपर का तो, है ना। इनके ऊपर है सारा का सारा, ये कितनी जल्दी क्या कराना चाहें। अगर ये चाहें तो अप्रैल तक सब कुछ निपटा दें, और अगर ये ना चाहें तो क्या मजा, 10-10 साल तक कुछ हो जाए ना। नितेश, अंकित गुड इवनिंग। तो इस तरीके के फंक्शन को हम एक वेक्टर फंक्शन बोलते हैं। अंकित गुड इवनिंग। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल लिखूं, f(t), मान लो मैंने लिख दिया 2t² आई कैप t² + 2j कैप प्लस में 3t - का 5k कैप। मान लो ये तुम्हारा एक वेक्टर फंक्शन है ना। तो ये किस तरीके से वैल्यू देगा, टी की वैल्यू इसके अंदर तुम सब्सटीट्यूट करते जाओगे, टी की वैल्यू इसके अंदर सब्सटीट्यूट करोगे तो ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हो गया। जैसे हमारे रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होते हैं, ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हो गया, है ना। यानी कि इसके अंदर हम इनपुट डालेंगे तो ये वेक्टर की फॉर्म में वैल्यू देगा। ये आउटपुट क्या निकाल के देगा, वेक्टर्स को निकाल के देगा, है ना। जैसे कि मान लो तुमने इसके अंदर f(2) वेक्टर निकालना चाहा, तुम इसके अंदर 2 रख दोगे। अगर तुम इसके अंदर 2 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 8i कैप प्लस में 6j कैप और प्लस में k कैप, ये हो जाएगा। तो इस फंक्शन ने एक वेक्टर आउटपुट में दिया, इस फंक्शन ने हमें क्या निकाल के दिया, एक वेक्टर आउटपुट निकाल के दिया। तो ये एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, ना कि ये एक रियल वैल्यूड या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अब। तो पहला काम हमारा वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन रहेगा, दूसरा काम हमारा वेक्टर्स का इंटीग्रेशन रहेगा, ठीक है। वेक्टर के डिफरेंशिएशन के अंदर हम काफी सारी चीजें सीखेंगे। वेक्टर का डिफरेंशिएशन काफी बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर हम ग्रेडियंट सीखेंगे, डाइवर्जेंस सीखेंगे, कर्ल सीखेंगे, और फिर हम वेक्टर इंटीग्रेशन करेंगे। वेक्टर इंटीग्रेशन के अंदर हम सीखेंगे तीन थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम है ना, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, है ना। तो ये हमारा काम रहेगा वेक्टर कैलकुलस के अंदर। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने का क्या मतलब है, अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करा रहा हूँ तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने का मतलब क्या है, df/dt करने का मतलब क्या है। देखो फंक्शन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव भी वेक्टर वैल्यूड ही होगा, है ना। इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो भी वेक्टर वैल्यूड ही होगा। तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तुम तो कितना हो जाएगा, 4t आई कैप, और यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2t j कैप, और यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3k कैप, ये हो जाएगा, है ना। 4t आई कैप 2t j कैप 3k कैप, ठीक है। ये इस फंक्शन का तुमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। अब अगर डेरिवेटिव की किसी पॉइंट पे वैल्यू पूछना चाहता है तो डेरिवेटिव की किसी पॉइंट पे वैल्यू पूछेगा तो वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, डेरिवेटिव की उस पॉइंट पे वैल्यू आ जाएगी भाई। 2 पूछेगा तो इसके अंदर 2 रख देंगे, 1 पूछेगा तो 1 रख देंगे। तो ये डिफरेंशिएशन की बात है। तो पहली चीज हमें यही देखना है, वेक्टर डिफरेंशिएशन। वैसे तो वेक्टर की लिमिट और वेक्टर की लिमिट और कॉन्टिन्यूटी भी है, पर वो हमारे को इतनी कोई जरूरी नहीं है। वेक्टर डिफरेंशिएशन से हमारी बात को शुरू करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर के डिफरेंशिएशन का कुछ एल्जेब्रा है, वो एल्जेब्रा हमें समझना है, ये कुछ रूल्स हैं, ये तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे। इस रूल्स में से रूल के हिसाब से ही क्वेश्चन आएगा, है ना। तुम्हारे को कुछ काम नहीं कराएगा, रूल का ही क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वेक्टर्स के अंदर वो ज्यादातर क्या करता है कि ना प्रॉपर्टीज ही पूछ लेता है ना, ज्यादा घुमाता फिराता नहीं है, प्रॉपर्टीज पूछ लेगा। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं कि डिफरेंशिएशन हम कैसे कैसे करेंगे। तो पहला रूल तो यही है कि अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है दो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के सम का, एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर का, है ना। अगर तुम्हें दो वेक्टर के सम का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करोगे, एफ वेक्टर का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दोगे और जी वेक्टर का भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये तो सिंपल है, कहता है कि दोनों का अलग अलग हो जाएगा। सिमिलरली अगर डिफरेंस भी है तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर्स का जो डिफरेंशिएशन है वो सेपरेट हो जाता है। अरविंद रिया गुड इवनिंग। दूसरा अगर हम बात करें तो अगर मैं डिफरेंशिएशन करना चाहूँ दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का,
वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, उनका डॉट प्रोडक्ट है ये, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि सम या डिफरेंस तो हो गया, पर वेक्टर्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो डॉट प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो दोनों डिफरेंशिएशन फिर अलग अलग देखे जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे यही है कि एक का डेरिवेटिव करो फिर दूसरे का डेरिवेटिव, वैसे ही चलेगा। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा भाई, यहाँ पे तुम डी एफ ओवर डी जी डी टी इंटू जी लिख दो, ऐसे लिख दो, या इसको आगे पीछे कर दो, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट इक्वल होते हैं। बारी बारी से दोनों का बस डिफरेंशिएशन होना चाहिए, बारी बारी से दोनों का क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को। पर यहाँ पे जो दूसरे वाला है उसके अंदर ऑर्डर मैटर कर जाता है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, क्योंकि वेक्टर चेंज हो जाता है। अब इसको ऑर्डर की फॉर्म में ही याद करना पड़ेगा तुम्हें कि पहला फंक्शन एज इट इज, इसको भी ना तुम ऐसे ही लिख लो, हम ऐसे ही तो पढ़ते हैं प्रोडक्ट रूल को, कि पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस में दूसरा फंक्शन एज इट इज, तो दूसरा फंक्शन एज इट इज। तो उस जी को वैसे तो चाहे तुम पहले यहाँ पे जी डॉट डी एफ ओवर डी टी लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ तो दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। बाकी हम यहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव और दूसरा एज इट इज। यहाँ तो तुम इसको आगे पीछे भी कर दोगे तो दिक्कत नहीं है, पर यहाँ दिक्कत है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। तो एफ एज इट इज क्रॉस में जी का डेरिवेटिव, प्लस में हम क्या करेंगे, एफ का डेरिवेटिव कर देंगे क्रॉस में जी का, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे ये ऑर्डर ना ऐसे का ऐसे ही लिखना है तुम्हें, कुछ इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। इसको आगे पीछे नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड वाला कहता है अगर तुमसे डेरिवेटिव करा रहा है तीन फंक्शन के, फिर प्रोडक्ट के अंदर तो ट्रिपल प्रोडक्ट भी आएगा, एफ जी और एच। अगर वो तुमसे डेरिवेटिव करा रहा है वेक्टर्स के ट्रिपल प्रोडक्ट का, तो ट्रिपल प्रोडक्ट भी सेम यही है। फिर जैसे पहले डॉट प्रोडक्ट करे दे तो कांस्टेंट आएगा, और फिर डिफरेंशिएशन करे तो जीरो आएगा। कैसे, समझा नहीं। पहले डॉट प्रोडक्ट करे तो कांस्टेंट आएगा, और फिर डिफरेंशिएशन करे तो नहीं नहीं नहीं, कांस्टेंट कैसे आएगा अंकित, ये दोनों टी के फंक्शन है, ये भी टी का फंक्शन है और ये भी टी का फंक्शन है। तो यहाँ पे टी का कोई फंक्शन आएगा, समझ रहे हैं अंकित, ये कोई टी का फंक्शन है पूरा का पूरा। तो जैसे कि ऐसा कोई फंक्शन है, ये एफ है, अगर ऐसा ही कोई जी लेगा तो उनका जब डॉट प्रोडक्ट कराएगा तो टी का कोई फंक्शन बनेगा, है ना। और फिर उसका डेरिवेटिव करने को कह रहे हैं एलएचएस के अंदर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जी का अलग से टी के रिस्पेक्ट में करो, एफ का अलग से टी के रिस्पेक्ट में करो, और फिर ये डॉट प्रोडक्ट करके देखो तो टी टी वाले फंक्शन जुड़ जाएंगे। तो एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं है, ये भी एक टी का फंक्शन है और ये भी एक टी का फंक्शन है, लेफ्ट साइड भी टी का फंक्शन और राइट साइड भी टी का फंक्शन। कहो तो मैं एक एग्जाम्पल लेके बताऊँ, नहीं तो मेरे को तो समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा क्या, बोलो। समझ आ रही है बात जो मैं कह रहा हूँ या नहीं आ रही है, ठीक है। तो ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो कहता है कि ट्रिपल प्रोडक्ट ही चलेगा, बारी बारी सबका डिफरेंशिएशन करते चलो, एफ का टी के रिस्पेक्ट में करो और फिर जी और एच, तो इनका ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेंगे, इनका ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेंगे, प्लस में एफ एज इट इज जी का डेरिवेटिव करोगे और फिर एच, प्लस में एफ और जी एज इट इज और एच का डेरिवेटिव कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो ये तीन ट्रिपल प्रोडक्ट सोल्व हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, तीन हमारे ट्रिपल प्रोडक्ट सोल्व हो जाएंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, चलो एग्जाम्पल मांग रहे हैं एक दो लोग। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि एक एफ फंक्शन है, सिंपल ही ले लेते हैं, टू टी आई कैप, टू टी स्क्वायर आई कैप, प्लस में टी क्यूब जे कैप, प्लस में टू टी माइनस वन के कैप, टू टी के कैप ही ले लो, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, जल्दी से समझ। ये मान लो ये एफ, ये क्या है, ये एफ है, नहीं नहीं, हाँ इसमें ऑर्डर सेंसिटिव रहेगा, बिल्कुल इस वाले में ऑर्डर सेंसिटिव रहेगा, ये भी ऑर्डर सेंसिटिव है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, मान लो माइनस का थ्री टी आई कैप, प्लस में टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जे कैप, प्लस में थ्री टी स्क्वायर के कैप। मान लो ये दो फंक्शन है। अब जरा हम क्या कर रहे हैं, पहले एफ डॉट जी निकाल रहे हैं, एफ डॉट जी निकालो, एफ और जी का जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, टू टी स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन, आई वाले की आई से कराओ, मैं सीधा कर रहा हूँ, सिक्स टी क्यूब हो जाएगा, के वाले की जे से कराओगे तो टी की पावर 5 हो जाएगा, के वाले की के से कराओगे तो 6t क्यूब हो जाएगा, है ना। तो ये 6t क्यूब से 6t क्यूब तो तुम्हारा कैंसिल हो गया, ये टी की पावर 5 बन गया, ठीक है। अब तुम क्या करो, इसका डेरिवेटिव करो एलएचएस के अंदर, तो एफ डॉट जी का, तो जब एफ डॉट जी का डेरिवेटिव करोगे, टी की पावर 5 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 5t की पावर 4, ये हो जाएगा 5t की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर हम क्या करें, डी जी ओवर डी टी करें, डी जी ओवर डी टी करें, जी का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, ये निकाल लो, इनकी जरूरत पड़ेगी, जी का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, समझ रहे हो ना। ये मैंने एलएचएस फाइंड आउट कर ली, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं समझ भी रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मैं आरएचएस में अब क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, एफ डॉट डी जी ओवर डी टी प्लस में जी डॉट डी एफ ओवर डी टी, एफ डॉट डी एफ ओवर डी टी डॉट जी, ये करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अब, समझ रहे हो। तो एफ क्या है तुम्हारा, एफ तो ये है, तो इसलिए मैं यही निकाल के देख रहा था ताकि मेरे को थोड़ी मेहनत कम करनी पड़े। तो डी जी ओवर डी टी क्या आएगा, देखो टी का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का थ्री आई कैप, प्लस का टू टी जे कैप, प्लस का 6t के कैप, ये हो जाएगा। अब f का g के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, f का g के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, ये f का ये dg ओवर dt के साथ, सॉरी f का dg ओवर dt के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, आई कैप वाले का आई कैप से करोगे तो माइनस का 6t स्क्वायर हो जाएगा, आई कैप वाले का आई कैप से करोगे तो माइनस का 6t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2t की पावर 4 हो जाएगा, और प्लस में 12t स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से तो ये कितना आया, यहाँ से कितना आया, यहाँ से आया तुम्हारा, ये जुड़ जाएंगे 6t स्क्वायर
प्लस का 2t की पावर 4, ये आया एक, तो ये आया एक चीज, प्लस में वो वाला और निकालो, df ओवर dt, df ओवर dt क्या आएगा, f का और करो t के रिस्पेक्ट में, 4t i कैप प्लस का 3t स्क्वायर j कैप प्लस का 2k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट g के साथ और कराओ, इसका डॉट प्रोडक्ट g के साथ कराओगे तो क्या आएगा, माइनस का 12t स्क्वायर, माइनस का 12t स्क्वायर, इसका कराना है इसके साथ, j वाले का j के साथ कराओगे तो प्लस का 12t की पावर 4, है ना, और लास्ट वाला क्या है, प्लस का 6t स्क्वायर, प्लस का 6t स्क्वायर, इसको इकट्ठा ही कैलकुलेट कर लो, तो हम क्या कर लेंगे, इकट्ठा ही कैलकुलेट कर लेंगे, और ये तो मुझे गलत आता हुआ लग रहा है, तो डी ट्रिपल एस भी TGT PY की अपलोड करा दीजिए, शिप्रा कर दिया मैंने अपलोड, कर दिए थे मैंने अपलोड, पहले किए थे, थोड़ा पीछे जाके देखना, टेलीग्राम चैनल पे शिप्रा देख लेना, अपलोडेड है, आज मैंने PGT वाले PY की अपलोड किए थे, वो देख लेना। ये मैच तो नहीं किया, क्या गलती कर दी हमने, ये मैच तो नहीं कर रहा है, 5t की पावर 4 आना चाहिए, 5t की पावर 4 तो आ नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिया है, क्या आएगा सर, 3t की पावर 4 आएगी सेकंड टर्म, t का डेरिवेटिव सही किया है मैंने, 2t 6t, अब ये जब ही नहीं कर रहा था मैं, पता है फालतू में दिमाग खराब करेगा, 2t की पावर 4 12t, एफ का डेरिवेटिव करेंगे तो 4t टी स्क्वायर टू, एफ का किसके साथ करना है, जी वाले के साथ, का इसके साथ करोगे माइनस का 12t स्क्वायर प्लस का 3t की पावर 4 है, ठीक है, 12 नहीं आएगा, प्लस का 3t की पावर 4 है, हाँ, और फिर 3t स्क्वायर को इससे करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया, अरे यार ये वाला इससे कैंसिल हो गया, और ये वाला इससे हो गया, ठीक है, तो 2t की पावर 4 जो है और 3t की पावर 4 में जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5t की पावर 4 हो जाएगा, सेम आ रहा है ना, मतलब मैं ये बात करना चाह रहा था, क्या ही तुमने इतना टाइम लगवाया इसके अंदर, समझ गए, समझे कि नहीं समझे बताओ, तो ये करना चाह रहे थे, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ जिसके अंदर ऑर्डर मैटर करेगा, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा, ऑर्डर मैटर्स, यहाँ पे भी तुम्हारा ऑर्डर मैटर करेगा, क्योंकि ट्रिपल प्रोडक्ट में भी ऑर्डर मैटर करता है, आगे पीछे कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑर्डर मैटर करेगा, और फिर लास्ट ट्रिपल प्रोडक्ट के बाद वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैसे करोगे, यानी कि F क्रॉस G क्रॉस H, इसका कैसे करोगे, अब ये भी ऑर्डर सेंसिटिव है, क्रॉस प्रोडक्ट तो वैसे ही सेंसिटिव होता है, तो पहले F का डेरिवेटिव करेंगे T के रिस्पेक्ट में, और क्रॉस प्रोडक्ट में G क्रॉस H रहेगा, प्लस में F क्रॉस TG ओवर DT क्रॉस H, प्लस में F क्रॉस G क्रॉस DH ओवर DT, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा, इसके अंदर भी जो तुम्हारा ऑर्डर है वो मैटर करेगा, ऑर्डर मैटर्स, तो सबसे पहले ये डिफरेंशिएशन तुम्हें करने आनी चाहिए, वो इसमें से अगर पूछेगा तो ये रूल ही पूछेगा कि कौन सा सही लिखा है कौन सा गलत लिखा है, वो इसमें तुमसे कुछ कराएगा नहीं, ठीक है, वो तुमसे बस यही पूछना चाह रहा है कि इसमें क्या चीज कैसे है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अब देखो कुछ और भी थ्योरम्स हैं, यहाँ पे तुम्हें ना थोड़ी थ्योरम्स को रटना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा थ्योरम्स को रटना पड़ेगा, अब इसके बाद एक आता है हमारा कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर जो आज तक हम पढ़ रहे थे, है ना, 12वीं क्लास तक, कांस्टेंट वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स्ड होगी, ठीक है, वेक्टर एक ऐसा वेक्टर, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर फिक्स्ड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की दोनों क्या हो, फिक्स्ड हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वेक्टर बोलेंगे। अब कांस्टेंट वेक्टर के लिए सर फोर्थ प्रॉपर्टी में कौन सा ब्रैकेट है, ये या नॉर्मल ब्रैकेट है, ये ट्रिपल प्रोडक्ट वाला ब्रैकेट है अपना, ये ट्रिपल प्रोडक्ट है ये, ठीक है, यहाँ पे ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है मनीष, ठीक है, ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये भी लिख लो कहीं पे, यहाँ पे हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किया है, ठीक है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कांस्टेंट वेक्टर क्या हुआ, जैसे कि मान लो एक वेक्टर मैंने जो भी आज तक हम पढ़ रहे थे, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 1k कैप, ये वेक्टर हमारा क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है, अब कांस्टेंट वेक्टर के बारे में कुछ कुछ रिजल्ट्स हैं, हालांकि ये थ्योरम्स हैं, इनको प्रूव किया गया है एक वेक्टर को कंसीडर कर करके, पर हमें तो ये रिजल्ट की तरह ही याद करनी है, ठीक है, हमें तो क्या करना है, एक रिजल्ट की तरह याद करना है, पहला कुछ रिजल्ट हैं इससे रिलेटेड, वो तुम्हें ध्यान रखने, अगर हम डेरिवेटिव की बात करें, एक कांस्टेंट वेक्टर के डेरिवेटिव की बात करें, अगर मैं पहला रिजल्ट लिखूं कि डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर के डेरिवेटिव की बात करें तो क्या आएगा, इज आएगा, तो एक वेक्टर ही इज जीरो वेक्टर, वो भी क्या आएगा, एक जीरो वेक्टर ही आएगा, एक कांस्टेंट वेक्टर का अगर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो वो भी क्या आएगा, एक जीरो वेक्टर आएगा, ठीक है, पहला रिजल्ट तो ये है। अब अगर मैं दूसरी चीज करूं, है ना,
क्या कि भाई अगर एक वेक्टर को कांस्टेंट प्रूव ही करना है, तो अगर एक वेक्टर कांस्टेंट हुआ तो उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा, और अगर किसी वेक्टर का डेरिवेटिव जीरो है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट रहा होगा, है ना। तो इफ एंड ओनली वाली सिचुएशन होगी, तो हम कहेंगे ए वेक्टर फंक्शन, ए वेक्टर फंक्शन इज कांस्टेंट, एक वेक्टर फंक्शन कांस्टेंट होगा इफ एंड ओनली इफ दोनों तरफ से अगर उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है, रिस्पेक्ट में। अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा, और अगर जीरो है तो उसका डेरिवेटिव, सॉरी, अगर डेरिवेटिव जीरो है तो फिर वो कांस्टेंट रहा होगा। दोनों तरफ से ये बात काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, हम्म हम्म, ये वाला क्वेश्चन देखो, सॉरी ये वाली थ्योरम देखो, थर्ड थ्योरम कहता है द ए वेक्टर फंक्शन हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ये बात कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, एक वेक्टर फंक्शन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा इफ एंड ओनली इफ एफ डॉट डी एफ ओवर डी टी अगर तुम कर दो और वो जीरो आ जाए। ये भी इफ एंड ओनली वाली सिचुएशन है। अगर वेक्टर फंक्शन का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है तो उसका जो डेरिवेटिव और फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो रहेगा, और अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये थ्योरम्स हैं, ठीक है। अभी मैं सोचो कहां से आ रहे हैं, थ्योरम से प्रॉपर हमने एफ फंक्शन को कंसीडर किया, डेरिवेटिव किया, डॉट प्रोडक्ट करा के जीरो के बराबर रख के देखा, फिर मैग्नीट्यूड निकाला तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आया, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है, बस तुम्हें रिजल्ट्स को ध्यान रखना है, ठीक है, रिजल्ट्स को ध्यान रखना है बस। फोर्थ, अब यहां से एक चीज और क्या समझ आती है तुम्हें, अगर एक वेक्टर फंक्शन कांस्टेंट है, अगर एक वेक्टर फंक्शन कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ये तो है ही ना, अगर वेक्टर फंक्शन का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। या फिर मैं ये बात भी तो लिख सकता हूं, और एफ इज परपेंडिकुलर टू डी एफ ओवर डी टी, क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो परपेंडिकुलर होते हैं अगर वो नॉन जीरो होंगे तो, है ना। तो अगर एक वेक्टर फंक्शन कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है तो डेरिवेटिव जीरो बोलो, सॉरी ये डॉट प्रोडक्ट जीरो बोलो, ये डॉट प्रोडक्ट जीरो बोलो, या फिर इन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर बोलो, बात एक ही है। तो इस थ्योरम को हम दोबारा से भी स्टेट कर सकते हैं कि वेक्टर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का अगर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो बोल दो या उनको परपेंडिकुलर बोल दो, काम चल जाएगा तुम्हारा। फोर्थ रिजल्ट देखो क्या कहता है। हम्म, ये देखो क्या कहता है, इफ एफ इज ए डिफरेंशिएबल, if f is a differentiable vector function, if a differentiable function, then क्या कहता है, अगर मैं उसका डेरिवेटिव करूंगा इसका f क्रॉस डी एफ ओवर डी टी का। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, इस तरीके से चीजें आएंगी। अब ये क्या होगा, ये वैसे तो थ्योरम है, वो कहता है कि इसका जब करेंगे तो ये आएगा। अब ये कैसे आया, ये कोई नई चीज नहीं है, ये यही है। यहाँ पे तुमने दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करना सीखा ना, यहाँ पे तुमने दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करना सीखा, तो यहाँ पे वो दो वेक्टर्स के डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव ही तो करा रहा है। वो कैसे होगा, देखो वो क्या कहता है कि सीक्वेंस में ही करो, पहले क्या करो, एफ फंक्शन को ऐसे पहले वाले को ऐसे का ऐसे रख दो और दूसरे वाले का डेरिवेटिव कर दो। जब दूसरे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो एक बार हो रखा है वो सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा। प्लस में वो क्या कहता है कि दूसरे वाले को ऐसे का ऐसे छोड़ दो, पहले वाले का डेरिवेटिव कर दो, पहले वाले का डेरिवेटिव ये हो जाएगा। अब यहाँ पे दो सेम फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया कि दो सेम फंक्शन का, दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया कि नहीं हो गया, क्या ये दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया कि नहीं हो गया, तो जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और हमें सिर्फ ये मिलेगा, यही वो प्रूव करा रहा है। अब ये थ्योरम बनाई हुई है, बस उसका प्रूफ इतना ही है, जो थ्योरम थी उसका प्रूफ ये इतना ही है, तो ये तो कॉमन सेंस से भी हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये तो तुम्हारा फोर्थ रिजल्ट हो गया। और देखो और क्या कह रहा है। अच्छा, पांचवा कहता है इफ वेक्टर फंक्शन एफ, if vector function f has constant direction, a vector function has constant direction if and only if f cross df over dt, ये क्या आना चाहिए, एक जीरो वेक्टर आना चाहिए, ठीक है। देखो दो थ्योरम्स किए हमने, अगर हमें वेक्टर को कांस्टेंट प्रूव करना है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव जीरो होता है, अगर वेक्टर को कांस्टेंट करना है तो उसका डेरिवेटिव जीरो। अगर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट दिखाना है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट दिखाना है, तो अब इसको याद करने का तरीका क्या है, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एक स्केलर नंबर आता है ना, तो वहां मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो कहेगा कि एफ और डी एफ और डी टी का अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट दिखानी है, अगर हमें वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट दिखानी है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा,
क्रॉस प्रोडक्ट करना क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से एक वेक्टर बन के आता है, वेक्टर की डायरेक्शन होती है, तो इसको ऐसे याद रखो कि वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट कब होगी, जब एफ का क्रॉस प्रोडक्ट डीएफ ओवर डीटी से 0 आएगा। ध्यान से सुनना आप, तुम्हारे को पेपर में ये ना पूछेगा तो क्या कहेगा, 4 वेक्टर बना के दे देगा ऑप्शंस के अंदर, एफ वेक्टर कहेगा बताओ कौन से वाले की डायरेक्शन कांस्टेंट है, ये पूछेगा कौन से वाले की डायरेक्शन कांस्टेंट है, ठीक है। अगर उनके अंदर से कोई कांस्टेंट वेक्टर ही दे दिया, इस तरीके का कोई कांस्टेंट वेक्टर दे दिया, तो उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट चेक ही नहीं करनी है। अगर वेरिएबल वेक्टर दे रखे हैं चारों के चारों, तो तुम्हें क्या करना है, जल्दी से डीएफ ओवर डीटी निकालना है चारों का, और फिर सबका डॉट प्रोडक्ट 1-1 मिनट के अंदर, 1-1 या 5-5 सेकंड के अंदर डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा उसका जो क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ आ रही है, ये एक पार्ट है पूरा का पूरा। अब ये समझ आया कि नहीं आया तुम बताओ मुझे। ये वाला क्वेश्चन वैसे तुमसे वैसे नहीं पूछेगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कराने में टाइम लगता है, ये शायद नहीं कराएगा तुमसे। बोलो, समझे इस बात को? क्लियर? तो ये एक पार्ट हुआ, डेरिवेटिव करना सिखाया हमने यहाँ पे। हमने यहाँ पे क्या करना सीखा, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव करना सीखा है। तो डायरेक्शन कांस्टेंट मींस डायरेक्शन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, हाँ यही मतलब है कि वो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, टी की वैल्यू से इंडिपेंडेंट हो गई। डायरेक्शन कांस्टेंट होने का मतलब, जैसे इस वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि ये x कंपोनेंट इसका 3 है, y कंपोनेंट 4 है और z कंपोनेंट -1 है। तो x के अलोंग 3, y के अलोंग 4 और z के अलोंग -1 इसके क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब ये वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा यही रहेगी। तो एक वेक्टर की कांस्टेंट डायरेक्शन रहने का मतलब यही है कि उसके डायरेक्शन रेशियोज चेंज नहीं होंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो हम समझ रहे हो संजीव? तो अगर टी की वैल्यू रख देने से उसके डायरेक्शन रेशियो चेंज हो जाएंगे तो फिर वो कांस्टेंट डायरेक्शन नहीं रहेगा, समझ रहे हो? यही कहना चाह रहा है। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें कहूँ कि जैसे कि ये फंक्शन है, ये वेक्टर फंक्शन है 2t i कैप 3t j 2t j कैप प्लस 3t k कैप या 2t k कैप, ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है। अब ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं इसके डायरेक्शन रेशियोज की बात करूँ तो क्या आएंगे, 2t और 2t। है तो ये वेरिएबल फंक्शन, है तो ये फंक्शन वेरिएबल ना, है तो ये वेक्टर वेरिएबल, टी की वैल्यू रखोगे तो नए नए वेक्टर आएंगे। पर इसके डायरेक्शन रेशियो देखो, तुम टी की वैल्यू कुछ भी रख लो, इसके डायरेक्शन रेशियो हमेशा 1-1-1 ही आएंगे। तुमने मान लो इसके अंदर 1 रखा तो डायरेक्शन रेशियो हो गए 2-2-2, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 इसमें से, तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, 1-1-1 आएंगे, यानी कि इस वेक्टर की डायरेक्शन 1-1-1 है। अगर तुम इसके अंदर -3 रखोगे तो -6 -6 -6 हो जाएगा, -6 से डिवाइड कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, 1-1-1 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ये क्या हो जाएगा, 1-1-1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली टी की वैल्यू तुम कुछ भी लो, ये तुम्हारा क्या आएगा, ये कांस्टेंट वेक्टर ही आएगा। मतलब इसकी डायरेक्शन जो आनी है वो 1-1-1 ही आनी है। तो समझ रहे हो किस सेंस में इसकी कांस्टेंट डायरेक्शन बोल रहा है, तो इसकी डायरेक्शन 1-1-1 ही रहेगी, तुम चाहे टी की वैल्यू कुछ भी ले लो, तो एक कांस्टेंट डायरेक्शन का फंक्शन है। क्लियर? हाँ, अब आता है हमारा कर्व्स इन स्पेस। अब इस डिफरेंशिएशन का यूज करके हम कुछ कुछ चीजें डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। इसका यूज करके हम क्या करने की कोशिश करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। यहां से देखो, मान लो ये तुम्हारा 3D है, 3D स्पेस है। अब इसके अंदर ना कोई कर्व है, स्पेस के अंदर कर्व है, इसके अंदर क्या है तुम्हारा, स्पेस के अंदर कोई कर्व है। और ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है तुम्हारा, ये कर्व जो है ये आर वेक्टर से डिनोट हो रहा है। इस कर्व को हमने डिनोट किया है आर वेक्टर से। आर वेक्टर एक टी का फंक्शन है। आर वेक्टर क्या है, एक टी वेक्टर का फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है मुझे नहीं पता। अब इस कर्व के किसी पॉइंट पे हम सबसे पहले क्या डिफाइन करना चाहते हैं, एक टेंजेंट डिफाइन करना चाहते हैं। मान लो तुमने इस कर्व का ये वाला पॉइंट लिया, इस कर्व का मान लो तुमने ये वाला पॉइंट लिया, इस कर्व पे तुम एक टेंजेंट बनाना चाहते हो। अब क्योंकि हम वेक्टर की सेंस में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ना टेंजेंट लाइन नहीं बनेगी, यहाँ पे भी टेंजेंट वेक्टर बनेगा। यहाँ पे टेंजेंट लाइन नहीं बनेगी, यहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा, टेंजेंट वेक्टर बनेगा, टेंजेंट वेक्टर बनेगा। तो सबसे पहली चीज तो यही आती है कि एक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट वेक्टर कैसे बनाएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है। तो तुमने देखा होगा कि जब हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते थे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाता था, है ना। एक फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाता है। तो सिमिलरली वो क्या कहता है कि अगर तुम्हें एक कर्व आर दिया हुआ है, इफ r is equal to ft is a curve in space, is a curve in space, then अगर वो कर्व इन स्पेस है तो देन हम क्या कहेंगे, टेंजेंट वेक्टर, देन टेंजेंट वेक्टर, देन टेंजेंट वेक्टर t, देन टेंजेंट वेक्टर एट सम पॉइंट t इज, वो क्या होगा, टी आर ओवर डी टी। टी आर ओवर डी टी जो होता है वो क्या होता है, वो टेंजेंट वेक्टर होता है, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन दिया है वेक्टर वैल्यूड, उसको टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो जो डेरिवेटिव करने के बाद टेंजेंट बन के आएगा ना, वो तुम्हारा क्या हो गया, वो टेंजेंट वेक्टर हो गया। डेरिवेटिव करने के बाद जो वेक्टर बनेगा वो टेंजेंट वेक्टर हो गया। और अगर तुम्हें यूनिट टेंजेंट वेक्टर बनाना है, अगर तुम्हें क्या बनाना है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर बनाना है,
तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर के लिए क्या करोगे, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दोगे। यूनिट टेंजेंट वेक्टर इज dr ओवर dt, और अपॉन में इसका क्या हो जाएगा, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, अपॉन में dr ओवर dt, अपॉन में dr ओवर dt का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अगर यूनिट टेंजेंट वेक्टर पूछा है तो फिर तुम्हें ये करना है। क्या ये बात समझ में आई सभी को? अब यहीं से एक दो चीजें और निकल के आती हैं। इफ ये तो अलग चीज थी, ठीक है, ये चीज अलग हो गई। ये कर्व के अंदर हमने टेंजेंट वेक्टर निकाला है। अब मैं आगे फिर से आर यूज करूंगा, तो आर को ये मत समझना कि कोई कर्व डिनोट कर रहा है, इसीलिए मैं आगे लिख रहा हूं कि इफ आर डिनोट्स द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है किसका, एक ऑब्जेक्ट का। इफ आर डिनोट्स द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर ये क्या कर रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एक ऑब्जेक्ट का, तो देन यहां से हम क्या क्या कह सकते हैं। देखो पहली बात, अगर तुमसे वेलोसिटी का वेक्टर पूछा है, वेलोसिटी वेक्टर v, वो क्या होगा तुम्हारा, सिंपली डिस्प्लेसमेंट का जब t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दोगे तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा वेलोसिटी वेक्टर या वेलोसिटी अलोंग ए वेक्टर ए, वेलोसिटी अलोंग ए वेक्टर ए, तुम्हें ना एक वेक्टर के अलोंग पूछेगा उसकी वेलोसिटी कितनी है, तुमसे क्या कहेगा कि बताओ उस वेक्टर की वेलोसिटी कितनी है अलोंग एक दूसरा वेक्टर। ठीक है, जैसे कि आर देगा और कहेगा कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताओ अलोंग आई कैप, जे कैप, के कैप। तो अब तुम्हें मैंने बताया था, अगर किसी भी वेक्टर के अलोंग हमें कुछ भी चीज करनी होती है, यानी कि हमें हमारी चीज के अंदर क्या करनी है, डायरेक्शन जोड़ देनी है, हमें उस चीज के अंदर क्या कर देनी है, डायरेक्शन जोड़ देनी है। तो डायरेक्शन जोड़ने का काम कौन करता है बताओ, अगर हमें किसी चीज के अंदर डायरेक्शन जोड़ने, भाई वेलोसिटी तो तुमने निकाल दी, वेलोसिटी तो dr ओवर dt आ गई, पर अगर मैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूछ रहा हूं तो फिर उसके लिए क्या करोगे तुम, थोड़ा ऊपर लिख दिया, अलोंग भी दो बार लिख दिया, वेलोसिटी अलोंग ए वेक्टर ए। अगर मैंने एक वेक्टर ए के अलोंग क्या पूछी है तुमसे, वेलोसिटी पूछी है, तो हम क्या करते हैं बताओ, डायरेक्शन देने का काम कौन करता है हमारे पास वेक्टर्स के अंदर, किसकी हेल्प से हम डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, बोलो। बिल्कुल रिया, कौन कराता है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। यूनिट वेक्टर क्या कराता है, डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है ना। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी तो निकाल दी तुमने, ये वेलोसिटी तो निकाल दी, इस वेलोसिटी को जो वी निकाली तुमने वेलोसिटी, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या कर दोगे, dr ओवर dt के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दोगे। वेलोसिटी क्या, dr ओवर dt बोल रहा हूं, उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ उसका क्या कर दोगे, डॉट प्रोडक्ट कर दोगे। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट, ध्यान रखना ये एक प्रॉपर वैल्यू आएगी, ये क्या आएगी, एक प्रॉपर वैल्यू आएगी। देखो जैसे कि मैं यहीं पे ये क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें, दो क्वेश्चन करे, इफ आर टी इज इक्वल टू मान लो 2t स्क्वायर प्लस का 3t माइनस का 5j कैप प्लस का t क्यूब माइनस का t k कैप, be the displacement vector of an object, be the displacement vector of an object, then find पहला velocity at t is equal to 1, मान लो एक तो ये पूछ लिया मैंने। ठीक है, दूसरा velocity along vector a, किसके along velocity पूछ ली, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस का 2k कैप। ये दो क्वेश्चन किए हैं, पहले वाले में तो मैंने सिंपल तुमसे क्या पूछी है, वेलोसिटी पूछी है, दूसरे वाले में मैंने तुमसे क्या पूछी है, फिर ऊपर लिख दिया। सर्दियों में पता है हाथ थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, अलोंग द वेक्टर ए 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो पहले वाले पार्ट के अंदर तो सिंपली हमें क्या करना है, पहले वाले पार्ट में तो मुझे सिंपली वेलोसिटी निकालनी है, जो कि क्या होगी, dr ओवर dt होगी। तो उस फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो कितना हो जाएगा, 4t i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 3t स्क्वायर माइनस का 1 k कैप, ये हो जाएगा। समझ आ रही है बात, किस पे पूछा है, एट t इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू 1 जो वेलोसिटी आएगी वो क्या हो जाएगी, 4i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 2k कैप। ये बात क्लियर हो गई, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, इसमें सिंपली ये पूछा। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि अलोंग द वेक्टर दिस, तो इस वेक्टर के अलोंग वेलोसिटी कितनी आएगी, अलोंग ए के अलोंग पूछिए। तो वैसे तो तुमने वेलोसिटी तो निकाल दी, वेलोसिटी तुम्हारी कितनी आई है, वेलोसिटी तुम्हारी ये आई है, ये तुम्हारी वेलोसिटी आई है। ठीक है, क्या हो गया, तो यहाँ आई कैप नहीं लिखा, ठीक है। तो वेलोसिटी अलोंग ए पूछी है, ठीक है। अब देखो तुमने dr ओवर dt तो निकाल दी, तुमने वेलोसिटी तो निकाल ही रखी है, वेलोसिटी तो निकाल ही रखी है, तुम्हें क्या करना है, ए के अलोंग निकालनी है।
तो ए के यूनिट वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करा देंगे। तो v क्या है, वेलोसिटी तुम्हारी कहाँ है, ये तुम्हारी वेलोसिटी है। तो 4t आई कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 3t स्क्वायर माइनस 1k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या करा देंगे, ए के यूनिट वेक्टर से करा देंगे। ए का यूनिट वेक्टर कितना आएगा, 2/3 आई कैप माइनस का 1/3j कैप प्लस का 2/3 k कैप, ये हो जाएगा। अब जब इनका डॉट प्रोडक्ट कराओगे आपस में तो ये कितना हो जाएगा, 8/3t, आई वाले की आई से कराओगे, जे वाले की जे से कराओगे माइनस का 1, और के वाले की कैसे कराओगे तो फिर 2t स्क्वायर माइनस का 2/3, है ना। अक्षित नमस्ते। तो ये कितना हो जाएगा, 2t स्क्वायर प्लस का 8/3t माइनस का 5/3, ये हो जाएगा। वो अगर कोई पॉइंट कहता है इसके अंदर along द वेक्टर a at t is equal to 1, तो फिर मैं इसके अंदर t is equal to 1 रख देता, तो ये एक प्रॉपर वैल्यू आ जाती, ये क्या आ जाती है, एक प्रॉपर स्केलर वैल्यू आ जाती। अब समझ में आया सवाल, अगर at t is equal to 1 बोलता तो फिर मैं उसके अंदर लास्ट में 1 भी रख देता। बोलो समझे मेरी बात को या नहीं समझे। अब तो ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी अलोंग ए वेक्टर ए आ गया, ठीक है। सिमिलरली हमें अगर क्या पूछा है, सिंपली एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन ए पूछा है। एक्सेलरेशन ए में मुझे क्या करना है, मुझे या तो इसका 2 बार डेरिवेटिव कर देंगे आर के लिए, तो डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर, या इसको ये लिख लो कि वेलोसिटी वाले का एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अल्केश नमस्ते। चौथा, अगर एक्सेलरेशन अलोंग समथिंग पूछा है, अगर तुमसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन अलोंग समथिंग, कहे कि एक्सेलरेशन अलोंग ए वेक्टर ए, एक्सेलरेशन अलोंग ए वेक्टर ए, तो तुमने क्या करा, तुमने एक्सेलरेशन वैसे तो निकाल लिया, एक्सेलरेशन वैसे तो तुमने, अच्छा अब ए वेक्टर से एक्सेलरेशन डिनोट कर दिया, एक्सेलरेशन अलोंग ए वेक्टर एम ये लिख दिया, तो तुमने एक्सेलरेशन वैसे तो निकाल लिया। अब तुम्हें क्या करना है, इसको एम वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट और करा देना, ठीक है। यहाँ पे v का मतलब तुम समझ जाना कि डी आर ओवर डी टी से ही है, डी आर ओवर डी टी का मैं डॉट प्रोडक्ट कराने को कह रहा हूँ ए के यूनिट वेक्टर। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर का डॉट प्रोडक्ट कराने को कह रहा हूँ मैं एम के यूनिट वेक्टर के साथ, ठीक है। ये बात समझ में आई सभी को या नहीं आई, बोलो। तो ये अब हमारा डिफरेंशिएशन का पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। बस इसमें इतनी कहानी है और कुछ नहीं। अच्छे से क्लियर हो गया सभी को, बोलो आया ना, कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। वेक्टर का डिफरेंशियल करने के लिए एक ऑपरेटर है जिसको हम डेल से डिनोट करते हैं, तो हम किससे डिनोट करते हैं, डेल से। तो डेल जो है ना एक ऑपरेटर होता है, और ये भी एक वेक्टर ऑपरेटर होता है, ये भी क्या होता है, एक वेक्टर ऑपरेटर होता है। ये ऑपरेटर भी एक वेक्टर की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये है तुम्हारा पार्शियल डेरिवेटिव से बना हुआ एक, कहता है डेल ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल ओवर डेल वाई जे कैप, और डेल ओवर डेल जेड के कैप। ये जो ऑपरेटर तुम्हें दिख रहा है, इस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, इसको हम वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। इस ऑपरेटर की हेल्प से मैंने तीन चीजें बनाई, इस ऑपरेटर की हेल्प से मैंने क्या बनाई, तीन चीजें बनाई, है ना। पहली मैंने क्या बनाई, पहली को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। एक चीज मैंने बनाई ग्रेडियंट, एक चीज मैंने बनाई क्या, डाइवर्जेंस, और एक चीज मैंने क्या बनाई, कर्ल। यहां पे मैंने सिंपली क्या किया, यहां पे मैंने सिंपली एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन था उसको लाके इसके ऊपर रख दिया। ये ना तुम्हारा वेक्टर फंक्शन नहीं है, ये तुम्हारा सिर्फ एक वेक्टर फंक्शन नहीं है, ये तुम्हारा सिर्फ एक सिंपल फंक्शन है 3 वेरिएबल का। यहाँ पे ये ध्यान दो, यहाँ पे मैंने ये जो फाई है ये वेक्टर नहीं लिखा है, फाई तुम्हारा यहाँ पे सिंपली एक एक्स वाई जेड का फंक्शन है, कुछ भी 3 वेरिएबल का फंक्शन है। तो मैंने फाई को उठाया और इस पर रख दिया सिंपली, तो फाई यहाँ तीनों पे आ गया, है ना। फिर मैंने यहाँ पे दूसरे वाले में क्या किया, मैंने फाई का ना इसका डेल का डॉट प्रोडक्ट करा दिया प्रॉपरली किसी फाई फंक्शन से, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन से मैंने प्रॉपरली डॉट प्रोडक्ट करा दिया। यहाँ पे क्या करा दिया मैंने, डॉट प्रोडक्ट कर दिया प्रॉपरली। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि डेल का प्रॉपर क्रॉस प्रोडक्ट करा दिया वेक्टर वैल्यूड फंक्शन से। मैंने क्या करा दिया, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन से प्रॉपर क्रॉस प्रोडक्ट करा दिया। देखो इसकी आउटपुट क्या निकलेगी, ये बात समझ लेना, इस वाले की आउटपुट क्या निकलेगी, ये एक वेक्टर निकलेगा, क्योंकि जब फाई जो होगा इन तीनों पे जाएगा तो आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट बनेंगे, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तुम्हारी एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे वेक्टर नहीं बनेगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रखा है, और ये भी तुम्हारी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बारी बारी से तीनों के बारे में सीखेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड फंक्शन क्या होता है, और फिर डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड फंक्शन क्या होता है, और कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड फंक्शन क्या होता है। यहाँ से 150% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, हो ही नहीं सकता यहाँ से क्वेश्चन आए, और मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे।
ठीक है, तुमने प्रीवियस ईयर अगर ध्यान से देखे हो तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड फंक्शन। स्केलर फील्ड फंक्शन का ग्रेडियंट देखना है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड फंक्शन। ठीक है, स्केलर फील्ड फंक्शन का हमें ग्रेडियंट देखना है क्या होता है। तो देखो कहता है कि मान लो फाई तुम्हारे पास एक एफ एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई को हम क्या बोलते हैं, ये जो डेल ऑफ फाई हो गया इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा ग्रेडियंट ले लिया हमने एक स्केलर फील्ड फंक्शन का। हमने क्या किया, इसके ऊपर फाई को रख दिया, इसके ऊपर क्या रख दिया, फाई को रख दिया। तो जब फाई अंदर गया तो क्या, ये क्या हो गया, डेल फाई ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल फाई ओवर डेल वाई जे कैप, डेल फाई ओवर डेल जेड जे कैप, ये हो गया तुम्हारा। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमने एक स्केलर फील्ड फंक्शन का क्या ले लिया, ग्रेडियंट ले लिया। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कह दिया कि फाई तुम्हें दिया हुआ है 3x² y z। ठीक है, ये कह दिया मैंने। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि फाइंड, चलो निकाल के बताओ, ग्रेडियंट ऑफ फाई एट 1 1 1 -1, बताओ कितना आ रहा है, एक बार करो ट्राई। बताओ कितना आ रहा है। भावना का आंसर आया। रूबल का आंसर आया है। रूबल स्केलर तो आंसर आ ही नहीं सकता है, वेक्टर आंसर आएगा, एक वेक्टर आएगा। हाँ, हिमांशु का और भावना का मैच कर गया, हिमांशु का और भावना का मैच कर गया है, इनका ठीक है यानी कि। सौम्यदीप का भी मैच मैच कर गया। ये रूबल और संजीव क्या आंसर दे रहा है, अरे भाई एक वेक्टर बनेगा यार, वेक्टर बनाओ ना, एक वेक्टर बनेगा, एक वेक्टर बनेगा। ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालोगे तो क्या आएगा, डेल ओवर डेल एक्स 3x² वाई जेड, डेल ओवर डेल वाई 3x² वाई जेड, डेल ओवर डेल जेड 3x² वाई जेड, हो जाएगा। जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, 6x वाई जेड। वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 3x² जेड। जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आई कैप जे कैप, तो भूल गया मैं इनके अंदर, आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 6x वाई जेड आई कैप और 3x² जेड जे कैप और 3x² वाई के कैप, हो गया। अब x y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू -1 रखनी है, 1 1 -1। तो यहाँ पे रखोगे तो ये तो माइनस का 6 आई कैप हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो माइनस का 3 जे कैप हो जाएगा, और यहाँ रखोगे तो प्लस का 3 के कैप हो जाएगा। समझे, ऐसे करना है। तो ये तुमने क्या निकाला, ग्रेडियंट निकाला इसका स्केलर फील्ड फंक्शन का एट पॉइंट दिस, ऐसे निकलेगा ग्रेडियंट। ठीक है, अब इस ग्रेडियंट की कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं वो देख लो। ग्रेडियंट की क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला, अगर तुम ग्रेडियंट ले रहे हो दो स्केलर फील्ड फंक्शन के सम का, अगर तुम क्या ले रहे हो, ग्रेडियंट ले रहे हो दो स्केलर फील्ड फंक्शन के सम का, तो कहता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो क्या हो जाता है तुम्हारा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लस, अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वो कहता है, दूसरा क्या कहता है, भूल गया मैं, हाँ, द स्केलर पॉइंट फंक्शन, द स्केलर पॉइंट फंक्शन, द स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होगा इफ एंड ओनली इफ इसका जब तुम ग्रेडियंट निकालोगे तो वो जीरो आ जाए। अगर इसका ग्रेडियंट तुम्हारा जीरो आ रहा है तो फिर वो स्केलर फील्ड फंक्शन जो तुमने लिया था वो कांस्टेंट था, और अगर कांस्टेंट लोगे तो उसका ग्रेडियंट क्या आएगा, जीरो आएगा। ग्रेडियंट जीरो आने का मतलब क्या है कि जीरो वेक्टर आएगा, जीरो का मतलब जीरो मत समझना, जीरो वेक्टर से है इसका मतलब। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर तुम ग्रेडियंट निकाल रहे हो दो स्केलर फील्ड फंक्शन के प्रोडक्ट का, तो क्या करना है, एक को तो एज इट इज रखोगे और दूसरे का क्या कर दोगे, ग्रेडियंट ले लोगे। और ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये फाई का जो है ना ये सिंपली मल्टीप्लाई हो रखा है, कहीं डॉट वोट कुछ नहीं लगा हुआ है। फिर वो क्या कहता है कि साई को एज इट इज रखोगे और फिर ग्रेडियंट ले लोगे पहले वाले का, एक तरीके से प्रोडक्ट रूल की तरह चल रहा है। और देखो जैसे कि तुम इसका ग्रेडियंट निकालोगे साई का तो ये एक वेक्टर बनेगा,
ये क्या बनेगा, एक वेक्टर बनेगा। और फिर इस वेक्टर की तुम फाई से सिंपल मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो ये जो फाई है ना वो आई कैप वाले पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे कैप वाले पे और के कैप वाले पे, समझ रहे हो। तो ये भी एक वेक्टर आएगा, ये भी एक वेक्टर आएगा, तो दोनों के आई कैप जे कैप के कैप वाले जुड़ जाएंगे तो एक वेक्टर बन जाएगा। समझ रहे हो ना बात क्या हो रही है। फोर्थ, अच्छा ये जो डॉट लिखा है, ये डॉट कुछ नहीं है, ये मैंने मल्टीप्लीकेशन डिनोट किया है, इसको हटा दो यहाँ से, क्योंकि ये दोनों तो भाई ये वेक्टर थोड़ी ना, ये तो सिंपल मल्टीप्लाई हो रखे हैं, ये तो दो फंक्शन है इस तरीके के, इनकी मल्टीप्लीकेशन हो रखी है बस यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो वही लिखा है मैंने, और कुछ नहीं लिखा है। फोर्थ, सिमिलरली कहता है अगर ग्रेडियंट ले रहे हो दो फंक्शंस के डिवीजन का, तो यहाँ पे एकदम डिवीजन रूल की तरह काम होएगा, कहेगा कि नीचे वाले का तो कर दो स्क्वायर, नीचे वाले को रख दो एज इट इज, ऊपर वाले का ले दो ग्रेडियंट, माइनस में ऊपर वाला रख दो और नीचे वाले का ले दो ग्रेडियंट, ऐसे, समझ रहे हो। सिलेबस तो अभी तो 50% ही हुआ है, सिलेबस खत्म नहीं होगा अभी इतनी जल्दी भाई हिमांशु, है ना। अब ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पांचवे में, कहता है कि इफ आर इज इक्वल टू आर का मैग्नीट्यूड, मतलब आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको मैंने सिंपली आर से डिनोट कर दिया, और जो आर वेक्टर है उसको हम क्या बोल के चल रहे हैं, सिंपल एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ये सिंपल तुम्हारा आर वेक्टर है, ये सिंपल तुम्हारा क्या है, आर वेक्टर है। तो देन इनको प्रूव भी करते थे हम ग्रेजुएशन में, अगर याद हो तो तुम, अगर हम सिंपली आर के ग्रेडियंट, आर का ग्रेडियंट ले लें, अगर सिंपली हम क्या ले लें, आर का ग्रेडियंट ले लें, तो वो क्या आता है 1/r इंटू में आर वेक्टर, ठीक है। 1/r का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, पहले मैं लिख देता हूँ, दूसरा दूसरा क्या कह रहा है 1/, हाँ, ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन, आर की पावर एन का ग्रेडियंट, आर क्या है, आर ये आर वेक्टर का ग्रेडियंट नहीं लिया है हमने, ग्रेडियंट लिया है इसका, इसके मैग्नीट्यूड के ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, ध्यान देना इस बात को, हम उसके मैग्नीट्यूड का ग्रेडियंट ले रहे हैं, तो वो क्या कहता है एन इंटू आर की पावर एन माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है, और आर वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आर ग्रेडियंट है क्या तुम्हारा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका ग्रेडियंट ले रहे हैं हम, ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, इसका ग्रेडियंट ले रहे हैं। सोचो जब इसका ग्रेडियंट लोगे तो कैसे लोगे, अगर मैं ग्रेडियंट ऑफ आर निकाल रहा हूँ, यानी कि तुम डेल ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल ओवर डेल वाई जे कैप, डेल ओवर डेल जेड के कैप के साथ इसका ग्रेडियंट ले रहे हो, ये ग्रेडियंट ले रहे हो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका ग्रेडियंट ले रहे हो, तो ये अंदर आएगा, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे रखोगे जब, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा 2x आई कैप, यही बनेगा, प्लस में यही सेम चीज चलेगी 2 रूट 1/2 रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो हो जाएगा 2y जे कैप, और 1/2 रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 2z के कैप, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया और 2 से 2 कट गया, है ना। अब देखो ये वाली चीज तो क्या है, आर आर आर, ये सारे तो आर 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 हैं, ये तो कॉमन आ जाएंगे आर सारे, और ये क्या बन गया एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप बन गया, है ना, और ये तुम्हारा क्या बन गया आर वेक्टर बन गया, तो ये 1/r इंटू में आर वेक्टर आ गया, इस तरीके से किया हुआ है, समझ रहे हो। सिमिलरली तुम यहाँ पे आर की पावर एन, यानी कि इसकी भी पावर एन ले लो, दूसरे वाले पार्ट में क्या करना है, इसकी पावर एन ले लेनी है, फिर जब उसका ग्रेडियंट लोगे, जब उसका ग्रेडियंट लोगे तो फिर ये आएगा, करके देख लेना, समझ रहे हो। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ये प्रॉपर्टीज तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी, और कोई इनका ऑप्शन है नहीं, या फिर पेपर में इतना टाइम बचा के रखना कि तुम इनको चेप दो, करके चेप दो, ठीक है। चलो एक दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं, फिर हम क्लास को ख़त्म करेंगे। हम्म, देखो अब आता है हमारा लेवल सरफेसेस, अब इसका यूज क्या है, ये हमने ग्रेडियंट की बात कर ली, अब इसका यूज क्या है, जैसे हमने पहले देखा कि डिफरेंशिएशन क्या था, फिर उसका यूज देखा, पहले वेक्टर का डिफरेंशिएशन किया, फिर साथ साथ देखा कि भाई उससे वेलोसिटी निकलती है, टेंजेंट वेक्टर निकलता है, हाँ पावर n-2 है पांचों, फिर हमने देखा वेलोसिटी निकलती है, एक्सेलरेशन निकलता है, वो सब निकलता है। अब हमने ग्रेडियंट समझा, अब ग्रेडियंट का यूज क्या है, लेवल सरफेसेस होते क्या है, कहता है कि मान लो एक फंक्शन फाई एक्स वाई जेड है इज इक्वल टू सी, फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी, इफ देन द पॉइंट्स एक्स वाई जेड satisfying, then the points x y z satisfying one form a surface, form a 3 डायमेंशनल surface, ये क्या करेगा, एक 3 डायमेंशनल सरफेस बना देगा, समझ रहे हो, यानी कि तुम्हें एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन दे दिया, सॉरी स्केलर वैल्यूड फंक्शन दे दिया, उसको किसी कांस्टेंट के बराबर रख दिया, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू जो जो उसको सेटिस्फाई करेंगे 3 डायमेंशन में, उनको ज्वाइन कर दिया हमने, उनको ज्वाइन करके एक सरफेस बन गया, ये 3 डायमेंशनल सरफेस है, ये तुम्हारा क्या है, ये 3 डायमेंशनल सरफेस है, ये क्या है तुम्हारा 3 डायमेंशनल सरफेस है, इसको हम लेवल सरफेस बोल के चल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लेवल सरफेस बोल के चल रहे हैं, ठीक है। अब तुम यहाँ पे सबसे पहले देखोगे कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है क्या ग्रेडियंट ऑफ आई की, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आई,
अगर ग्रेडियंट ऑफ फाई का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो क्या है, वो लेवल सरफेस से ही समझ आता है। रवि जय श्री राम कहता है मान लो ये लेवल सरफेस है तुम्हारा, समझ रहे हो, ये क्या है तुम्हारा लेवल सरफेस है मानो, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी, ये लेवल सरफेस है, ठीक है। तो कहता है कि इसके ऊपर अगर तुम क्या बना दो, अगर इसका तुम ग्रेडियंट ले लो देन, तो वो क्या कहता है कि देन अगर हम ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे तो वो क्या आता है, इज द नॉर्मल वेक्टर, वो एक नॉर्मल वेक्टर बन के आता है, नॉर्मल वेक्टर टू द लेवल सरफेस। वो लेवल सरफेस के ऊपर एक क्या बनता है, नॉर्मल वेक्टर बनता है। बात समझ आ रही है? इसको मैं ठीक से बनाता हूं ताकि इसके ऊपर मैं एक वेक्टर बना सकूं। मान लो ये लेवल सरफेस है तुम्हारा, तो इसके ऊपर जो हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई आएगा ना, वो एक नॉर्मल वेक्टर ऐसे आएगा, ग्रेडियंट फाई जो भी आएगा वो क्या आएगा, एक नॉर्मल वेक्टर आएगा, समझ रहे हो, ये तुम्हारा ग्रेडियंट फाई है, ठीक है। और पेपर के अंदर कई बार तो ग्रेडियंट नॉर्मल वेक्टर पूछ लेता है कि लेवल सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर, जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, चलो एक क्वेश्चन कर। दूसरा, यहीं से वो कई बार क्या कह देगा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू लेवल सरफेस, लेवल सरफेस फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी। इसके ऊपर अगर नॉर्मल यूनिट वेक्टर तुम्हें निकालना है तो क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई को हम ग्रेडियंट ऑफ फाई के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लेता है, ये क्या पूछ लेता है, कई बार तुमसे क्वेश्चन कर लेता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कहूँ कंसिडर ए लेवल सरफेस, कंसिडर ए लेवल सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन फाइंड ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर, then find a unit normal vector at 1 0 -1, 1 0 -1 के ऊपर यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल के बताओ क्या होगा, है ना। तो हम फाई एक्स वाई जेड बना लेंगे यहाँ से, तो जो हमारा फाई एक्स वाई जेड बनेगा, देखो वो आरएचएस के अंदर कांस्टेंट का कोई यूज तो है नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव उसका जीरो ही बनना होता है, तो डेरिवेटिव क्या बनना होता है, जीरो ही बनना होता है ना। तो सबसे पहले तो हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर बनाएंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या आएगा, 2x आई कैप 2y जे कैप प्लस का 2z के कैप, यही आएगा। एट पहले इसका बना लो, एट 1 0 -1, 1 0 -1 के ऊपर देखेंगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा, 1 रखोगे तो 2 आई कैप प्लस का 2 के कैप, जे वाला जीरो हो जाएगा, ये आ गया तुम्हारा नॉर्मल वेक्टर। अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो ग्रेडियंट ऑफ फाई को ग्रेडियंट ऑफ फाई के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दो, 2 आई कैप प्लस 2 के कैप, ये कितना हो जाएगा, रूट में 4 + 4 रूट 8 हो जाएगा, 2 आई कैप प्लस 2 के कैप अपॉन में 2 रूट 2, सेपरेट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2 आई कैप प्लस में 1/√2 के कैप, ये हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात, बोलो आया ना। क्लियर हुई बात, -2 के कैप, हाँ -2 आएगा, सर -1 पॉइंट रखा ना, तो -2 के कैप आएगा, ठीक है। समझ आई बात या नहीं आई? एक छोटी सी चीज और देख लो, जाते जाते बता ही देता हूँ, भी तो है थोड़ा 5-7 मिनट का टाइम। हमसे कई बार डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी पूछ लेता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर फील्ड फाई, ऑफ ए स्केलर फील्ड फाई अलोंग ए वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शन नहीं डायरेक्शनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं तुम्हें एकदम क्रिस्प क्रिस्प चीजें बता रहा हूँ, सीधी यही आती है ऐसी की ऐसी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालो। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फील्ड फाई अलोंग ए क्या होती है, इस कहता है कि ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालो और उसका डॉट प्रोडक्ट करा दो उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के अलोंग, जिस वेक्टर के अलोंग डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा है ना, उसके अलोंग उसका क्या करा दो, डॉट प्रोडक्ट करा दो। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, कंसिडर प्रीवियस क्वेश्चन, जो प्रीवियस क्वेश्चन था तुम्हारा, मान लो उसके अंदर तुमसे क्या कह दिया मैंने, इवेल्युएट इवेल्युएट डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग ए वेक्टर, क्या कह दिया, 2 आई कैप 2 जे कैप माइनस का के कैप एट द सेम पॉइंट, एट उसी पॉइंट के ऊपर मैंने पूछ लिया 1 0 -1 के ऊपर, ठीक है। ये पूछ लिया, कैसे करोगे, तुमने ग्रेडियंट ऑफ फाई तो निकाल ही लिया उस पॉइंट के ऊपर, 1 0 -1 कितना आया था, 2 आई कैप माइनस का 2 के कैप आया था। अब उस वेक्टर के अलोंग निकालना है तुम्हें डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो इस वेक्टर का क्या निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो, कितना आएगा, 2/3 आई कैप प्लस का 2/3 जे कैप माइनस का 1/3 के कैप। तो जो तुम्हारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग ए आएगा वो क्या आएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई का डॉट प्रोडक्ट करा देंगे इसके यूनिट वेक्टर के साथ, ये तुम्हारा ग्रेडियंट ऑफ फाई है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा दो तो कितना हो जाएगा, 4/3, और कौन सा है ये के कैप वाला, तो इसमें है नहीं, के कैप वाले के कैप कराओगे तो 2/3 हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया तुम्हारा 2, ठीक है, कितना आ गया, 2 आ गया।
समझ गए? बोलो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ और बतानी है, अभी थोड़ा सा बचता है ग्रेडियंट, है ना। ग्रेडियंट में एक छोटी सी बात और बतानी है, फिर ये पूरा हो जाएगा। कल हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल तीनों निपटा देंगे, है ना। फिर उसके बाद हम चलेंगे कहाँ पर? फिर उसके बाद हम चलेंगे वेक्टर के इंटीग्रेशन के। टू के कहाँ से आया? अरे पिछले वाला सवाल है भाई, पिछले वाले सवाल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ फाई यही आया था ना। हम्म। हाँ मैं टोपोलॉजी के नोट्स दे दूंगा तुम्हें, ठीक है हितेश, टोपोलॉजी के नोट्स दे दूंगा। चलो तो बाय, टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो। मेरे को मेरा क्लास अच्छी लगी होगी, कल लगभग लगभग ये कंप्लीट हो जाएगा, परसों के क्लास तक तो हर हाल में हो जाएगा, ठीक है। तो बाय, सी यू, गुड नाइट।